वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 10 सितंबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने प्लस इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है। तो ये किसके द्वारा अभी की गई है प्लस इंटरेक्टिव वेबसाइट? तो ये जो पेश की गई है वो फोन पे के द्वारा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी है यानी कि फोन पे, इसने जो है अभी प्लस इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है। ठीक है, देखिए क्या है ये वेबसाइट, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके तहत जो है वर्चुअल भुगतान पर डेटा, यानी कि वर्चुअल भुगतान पर डेटा जैसे कि अंतर्दृष्टि और प्रमुख रुझान इसमें शामिल है। ठीक है, जो अंतर्दृष्टि होती है और जो प्रमुख रुझान होते हैं वो इसके अंदर शामिल है। वही इस वेबसाइट पर भारत के इंटरेक्टिव मानचित्र पर ग्राहकों द्वारा किए गए लाखों लेन देन की सुविधा है, यानी कि भारतीयों के द्वारा कितना लेन देन किया गया है, ठीक है, उसका पूरा मानचित्र इसके अंदर दिया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर। तो ये जो है अभी फोन पे के द्वारा पेश की गई है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रिवीजन इस क्वेश्चन का आप करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भूपेंद्र यादव यानी कि ये जो है ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखिएगा कौन है ये, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इन्होंने जो है अभी प्राण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए क्या है ये प्राण नाम का एक ये पोर्टल, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस पोर्टल का जो उपयोग है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो इसलिए किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके, यानी कि सभी को जो स्वच्छ हवा है वो मिल सके और नीला आसमान देखने को मिल सके। इसीलिए जो है भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, इनके द्वारा ये प्राण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, आप दोनों तरफ से समझ लीजिए। अगर पूछे किसने प्राण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया तो भूपेंद्र यादव ने, और अगर पूछे अभी जो है भूपेंद्र यादव ने कौन सा एक नाम का पोर्टल लॉन्च किया तो प्राण, याद रहेगा। इमेज में देखिए ये है भूपेंद्र यादव और यही है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, और इन्होंने जो है अभी प्राण नाम का जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने जो है ये बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। अब क्या है ये बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो कार्यक्रम है इसको जो अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मनीष सिसोदिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान से सुनिएगा। वहीं इसे जो है उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा, यानी कि ये जो है जो उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, उसके तहत ही ये दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। जिसके तहत क्या होगा, जो कक्षा 11वीं से 12वीं तक के छात्र हैं वो अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपए का बीज राशि दी जाएगी इसमें। ठीक है, यानी कि ये सरकार जो है दिल्ली सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों में लागू इसको करेगी, और जो 11वीं से लेकर 12वीं छात्र हैं, ठीक है, 12वीं के जो छात्र हैं वो अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपए का बीज राशि जो है इसमें दी जाएगी, ताकि वो जो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ठीक है, एक तरीके से सरकार जो है एक बेहतरीन ये जो है बिजनेस ब्लास्टर लाई है, ताकि 11वीं से 12वीं वाले जो छात्र हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। क्लियर? तो ये अभी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, याद रखिएगा। बात दिल्ली की करें तो देखिए ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो कराई जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के साथ में मोटिवेशन भी होता है। ठीक है, और इस चैनल पर आपको जो है करंट से सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप करंट पे अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि करंट से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए, यदि आपको करंट से डर भी लगता है, करंट के क्वेश्चनों से हो गया और करंट
न्यूज़ से होता है, तो आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। आप जीके फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 क्लासेस चलती है। जो सुबह पहले 5 बजे जो है आपको करंट की क्लास मिलती है, यानी कि जो अभी आप क्लास देख रहे हैं ये डेली 5 बजे होती है। उसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास होती है। अगर आप वोकैब में बेहतर होना चाहते हैं, इंग्लिश को अपनी पकड़ अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आप डेली 8 बजे वोकैब की क्लास देख सकते हैं। उसके बाद 2 बजे जो होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाता है, जो कि करंट से होता है, जिसमें हम पूरे टॉपिक को पूरा एनालाइज करते हैं और उस टॉपिक को हम अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू से दोनों तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद एक ठीक 8 बजे एक और ऐसी टॉपिक होता है जो कि करंट से होता है, वो भी पूरा करंट से रिलेटेड होता है और वो भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर करंट में बेहतर होना चाहते हैं और इन चारों क्लासों को आप देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अभी सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दिल्ली शहर दुनिया के प्रथम से स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, वहीं टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के शहर में ही लॉन्च किया, यानी कि दिल्ली के अंदर ही लॉन्च किया। अभी राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा करी है। विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूरी दी है। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन उत्पाद संवर्धन नीति को मंजूरी दी है दिल्ली ने। राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान के शुरू करने की घोषणा करी है। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान जो है अभी दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया था। तो करंट से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें तो ये आप मैप में दिल्ली देख सकते हैं, छोटी सी दिल्ली, यही है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अनिल बैजल कौन है यहाँ के? उपराज्यपाल है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। 3 सीटें यहाँ राज्यसभा की, 7 सीटें यहाँ पर लोकसभा में और 70 सीटें यहाँ पर विधानसभा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्यबल का गठन किया है? तो अभी ये किसके द्वारा, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है कर्नाटक के जिलों में? तो ये जो अभी ये जो कार्यबल का जो गठन किया गया है, ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने जो है कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। अब ये कार्यबल कैसे कार्य करेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कर्नाटक के जिलों में जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए जो कार्यबल का गठन है, ये मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, यानी कि श्री राजेश चंद्रशेखर, उन्होंने कहना यह है कि प्रत्येक जिले में इसका अध्ययन करने के लिए एक MITVI कार्यबल को भेजा जाएगा। यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है जिलों के अंदर, या कर्नाटक के जिलों के अंदर कौन से जिले में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर है और कौन से जिले में बेहतर नहीं है, उसका पता करने के लिए इन्होंने जो है इस कार्यबल के अंदर ही एक कमेटी बना दी है, जिसका नाम है MEITVI। ठीक है, वो कार्यबल को भेजा जाएगा ताकि वो हर जिलों में पता करेगी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ बेहतर है और कहाँ नहीं पर है, और जहाँ बेहतर नहीं होगी वहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर पहुँचाएगा। क्लियर? तो ये कर्नाटक के जिलों में जो है अभी ये कार्य किया जाएगा। अब बात करें कर्नाटक की, तो बताइए कर्नाटक की राजधानी, देखिए कर्नाटक की अगर बात करें तो राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलुरु है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, वही मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के राज्य वो है मुख्यमंत्री। और विधानसभा में यहाँ पर 75 सीटें हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें तो 12 सीटें और लोकसभा में 28 सीटें। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपने 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है? तो अभी ये किसने करी है? तो ये जो की गई है वो किसके? चंद्रयान 2 के द्वारा की गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो चंद्रयान 2 जो है इसके द्वारा अभी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली गई हैं। किसकी? चंद्रमा की। ठीक है, वहीं इसके जो इसरो के जो प्रमुख है सिवान, उन्होंने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था, याद होगा आप लोगों को। वहीं चंद्रयान 2 ऐसे 2 तत्वों कोर्मिया और मैग्नीज का पता लगाया गया था, जो कि तीव्र सौर अग्नि की घटनाओं को दूर कुछ स्थानों पर था। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल थी। ठीक है, तो चंद्रयान 2 जो था उसने ऐसे 2 तत्वों का पता लगाया था जिसमें कोर्मियम और मैग्नीशियम था। ठीक है, मैग्नीज था, उसका इन्होंने पता लगाया था अभी। क्लियर? याद रखिएगा। तो अभी जो है इसने 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इमेज में आप देखिए इस तरीके से, देखिए 2 जो है अभी 9000 परिक्रमाएं जो है पूरी कर ली गई है। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये जो थी किसकी थी? ये उत्तराखंड की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। बेबी रानी मौर्य इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और 2018 में जो है इनको राज्यपाल यहाँ का बनाया गया था।
ठीक। और इनसे पहले कौन थे? तत्कालीन राज्यपाल के पॉल की जगह इन्होंने ली थी, ठीक है, उस समय 2018 में। और इससे पहले भी जो था ये उत्तर प्रदेश और आगरा में क्या थी, ये मेयर भी रही है, ठीक है। और अभी इन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल से इस्तीफा जो है दे दिया है। इमेज में आप देखिए बेबी रानी मौर्य, ये है बेबी रानी मौर्य। क्लियर। बात करें उत्तराखंड की तो देखिए ये है उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा और न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। अभी भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। राज्य से हाल ही में सब्जी की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को जो मंजूरी दे दी गई है। और वहीं राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का जो है उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ी यात्रा पर रोक लगा दी। राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांप खोजा है। राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया। और वहीं देश का पहला सौर मिशन जो है जिसमें इसरो की जो मदद करेगा वो उत्तराखंड राज्य करेगा। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है गाइस, आप रिवीजन करते रहिएगा। मैप में बात करें, आप ये देख सकते हैं मैप के अंदर उत्तराखंड को, ठीक है। ये है देवभूमि उत्तराखंड। 3 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। वही राजधानी क्या है, देहरादून है। गैरसैंण यहाँ की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल थी लेकिन अभी इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुष्कर सिंह धामी कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा 5 सीटें और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हैं। चलिए अब जानते हैं आज के मोटिवेशन को। तो देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्ड और अच्छी सोच के साथ होगी। इसलिए मैं डेली आपको ये मोटिवेशन कराता हूँ ताकि आपके अंदर नेगेटिव सोच कम हो और पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो। तो हम डेली जो है मोटिवेशन देखते हैं। चलिए आज का मोटिवेशन क्या कहता है कि अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए, ठीक है। अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो आपके जीवन में छोटी छोटी बाधाएं आती है ना, उनको पहले तो आप जो है पार करना सीखिए, उनसे लड़ना सीखिए, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि हम छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है उनको तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे ज़्यादा अड़चन जो प्रॉब्लम करती है वो वही छोटी छोटी प्रॉब्लम करती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैथ के बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाते हैं लेकिन एक छोटा सा सवाल पूरे पेपर को ले डूबता है और पूरे करियर को कभी कभी ले डूबता है ना। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आप तैयारी उन बड़े बड़े सवालों की करके जाते हैं जिनसे आप डरते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है फंस उन सवालों में जाते हैं जो छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा यही जीवन में भी होता है कि बड़ी बाधाओं से तो एक बारी में निकला जा सकता है, लेकिन जो छोटी छोटी बाधाएं होती हैं वो बहुत बड़े अड़चन खड़ा कर देती हैं। और यही होता है इंसान के साथ भी कि इंसान जब पहाड़ से नहीं टकराता, कभी देखा है किसी को पहाड़ से टकराया हुआ बोला हो कि वो इंसान पहाड़ से टकराया? नहीं, बल्कि टकराता किससे है, छोटे पत्थरों से, वो ठोकर खाता है हमेशा। क्लियर। तो हमेशा छोटी बाधाओं को जो है पार करना सीखिए, उनसे मुकाबला करना सीखिए, आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। क्लियर। और याद रखिएगा कि पत्थर से, छोटे पत्थरों से ही नुकसान होता है, बड़े पहाड़ से कभी नुकसान नहीं होता है, ठीक हो गया। बड़े पहाड़ से नुकसान होता है लेकिन जब वो टूट जाता है, छोटे छोटे कणों में पड़ जाता है, तब होता है। क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट की वीडियो मोटिवेशन के साथ मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है जीके फैक्ट्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है? तो ये अभी किसके द्वारा किया गया फैसला? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु सरकार ने ये जो है सामाजिक न्याय दिवस ये क्यों मनाने का फैसला किया है, ध्यान से समझिएगा। तमिलनाडु सरकार ने जो है हाल ही में सुधारवादी नेता थे ईवी रामसामी पेरियर की जयंती पर 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का ये फैसला किया है। कब? 17 सितंबर को, ठीक है। याद रखिएगा किनके उससे बनाया जा रही है, सुधारवादी नेता थे ईवी रामसामी पेरियर, उनकी अध्यक्षता, उनके लिए उनकी जयंती पर जो है मनाया जाएगा। क्लियर। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। के स्टालिन यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बात यहाँ की सीटों की करें तो विधानसभा में यहाँ 235 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा के अंदर कितनी? 235 सीटें। राज्यसभा में यहाँ पर 18 सीटें हैं और वहीं यहाँ पर बात करें लोकसभा के अंदर तो 39 सीटें हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये कहे ग्रीस सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ग्रीस देश की सरकार ने जो है अभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वाहनीय आवासीय परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर के बिल को मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ के जो है डॉलर के बिल को मंजूरी दी गई है यहाँ पर। तो ये जो दी गई है वो 15 करोड़ डॉलर के दी गई है। किसने 15 करोड़ डॉलर के दी गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 15 करोड़ का डॉलर को मंजूरी दी है किसने। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु राज्य के शहरी गरीबों के लिए एक वाहनीय आवासीय परियोजना के तहत। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार के विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किसका हुआ है। तो ये जो हुआ है वो सदानंद सिंह का हो गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सदानंद सिंह जो थे ये 9 बार के विधायक और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कहाँ के, बिहार विधानसभा के कांग्रेस के नेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। सदानंद सिंह ये है, इमेज में आप देख सकते हैं, यही है सदानंद सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो रजनीश कुमार, इन्हें किसने अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है। तो इन्हें जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है रजनीश कुमार को अपना अभी क्या बनाया, आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस आईएनएस हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। तो ये किसको किया गया है। तो ये जो किया गया है वो आईएनएस हंस को ही किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आईएनएस हंस जो है इसी को अभी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी। तो ये किसने करी थी, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा करी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था और ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं वो भी आप डिटेल में मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा शेयर जरूर कर देगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।